हेलो दोस्तों, मैं आप सबको पढ़ाने जा रहा हूँ एक इंटरेस्टिंग चैप्टर जिसका नाम है प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन। प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन, जिसका नाम क्या है, प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन। ये क्लास टेंथ का पहला चैप्टर फिजिक्स का प्रकाश का पहला चैप्टर है। तो हम क्या पढ़ाने जा रहे हैं, पहला चैप्टर प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन। अब जैसे कि मैंने कहा था तुम सबको शेड्यूल भी आप सबको भेज दिया है यूट्यूब पर, तो आप सब भी जल्दी से जल्दी कनेक्ट होइए और क्या करें, मतलब रिकॉर्डिंग होने के बाद ये वीडियो क्या हो जाएगी, अपलोड हो जाएगी। और जिस बच्चों को क्या होता है, अगर वीडियो नहीं, मतलब वीडियो तो देख लेगा लेकिन उसे PDF नहीं मिल रही है, तो मेरा नंबर ये क्या है, मेरा नंबर 6392511873 पर क्या करें, तुरंत इस नंबर सेव करके क्या करें, इस पर मैसेज करें और तुरंत क्या होगा, इसे ग्रुप से ऐड कर दिया जाएगा और उसे क्या हो जाएगा, उसे PDF प्रोवाइड हो जाएगा। तो PDF कहाँ पर मिलेगा, व्हाट्सएप पर मिलेगा। वहाँ पर बेकायदा लिखा गया है कि जो PDF मिलेगा वो कहाँ पर मिलेगा, व्हाट्सएप पर मिलेगा। और हमारा यूट्यूब चैनल क्या है, यूट्यूब चैनल क्या है, पाल सर आप डालेंगे पाल सर बायोलॉजी। जैसे ही डालेंगे क्या हो जाएगा, हमारा चैनल आपको दिखाई देने लगेगा। तो आप सब मेरे पहले पाल सर बायोलॉजी ये नोट कर लें और उसके बाद मेरा नंबर नोट कर लें, जिससे क्या हो, आप सबको PDF भी मिल जाए। ऐसा ना रहे कि आप सब तो जैसे हर एक जगह ऐसे ही रहता है कि क्या कहते हैं, आप सबको क्या होता है, आप सबको वीडियो तो प्रोवाइड हो जाती है यूट्यूब पर, लेकिन क्या होता है, आपको PDF नहीं मिलता है। तो आप रिवीजन कैसे करेंगे, लिखेंगे कैसे, जैसे कि अभी हम तो कराएंगे ही, लेकिन तो आप सब तुरंत थोड़ी ना उतार पाएंगे कि जल्दी उतार लें, नहीं उतार पाएंगे ना। तो इसलिए पहली बात तो ये है कि आप सब ये वीडियो देखें, उसके बाद क्या हो, आप व्हाट्सएप पे जाइए, आप व्हाट्सएप पे हमें क्या करिए, मैसेज करिए। विथिन 15 मिनट या आधे घंटे में क्या हो जाएगा, आप सबको PDF तुरंत प्रोवाइड हो जाएगा। वैसे भी जैसे PDF क्या प्रोवाइड हो जाएगा, मैं ग्रुप में ऐड कर दूँगा, फिर उसके बाद क्या कर दूँगा, PDF अपडेट कर दूँगा। तो आप सब जल्दी से हम हमारा ये मतलब व्हाट्सएप पे मैसेज करिए और पाल सर पर जा कर के क्या हो जाइए, यूट्यूब पर आप वीडियो देखिए और उसके बाद आप एक बार विजुअलाइज करिए, एक बार आप मौका दीजिए और एक बार आप वीडियो देख के देखिए कि आप सबको समझ में आता है कि नहीं। तो प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन, जैसे कि चैप्टर का नाम क्या है, प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन। ठीक, प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन। और ये एक चीज़ और ये बात, जैसे कि यहाँ पर नंबर लिखा गया है ना, तो वहाँ पर अपना नाम पता और क्या कहते हैं, नाम पता भी लिख कर भेज देना, नहीं तो हम कैसे चेक करेंगे। ठीक, वैसे तो बहुत नाम हो जाएगा, तो इसलिए आप अपना नाम और एड्रेस आप भेज दीजिएगा। ठीक, जिससे क्या हो, अगर कभी भी कोई समस्या आती है तो ग्रुप में जब ऐड कर देंगे, जैसे अभी मैंने पढ़ा दिया आप सबको, आप कोई टॉपिक तुम्हें नहीं समझ में आया है तो वो क्या कर देना, उसी पे मैसेज कर देना कि ये टॉपिक हमें समझ में नहीं आया है। ठीक, क्या करोगे, वो टॉपिक आप भेज दोगे इस पर, तो हम क्या करेंगे, उसे फिर देखने के बाद हमको टॉपिक फिर से जब सेकेंड क्लास होगी ना, जब सेकेंड क्लास होगी तो हम क्या करेंगे, हम उसे क्या कर देंगे, उसे रिवाइज करा देंगे और थोड़ा बेहतर तरीके से करा देंगे। तो ये क्या है, एक मतलब इसमें क्या होगा, अधिकांश भाग आज मतलब कवर करने का प्रयास किया जाएगा। और अगर जो भी चीज़ जैसे मतलब जो भी टॉपिक बचा रह जाएगा, उसे सेकेंड क्लास में क्या हो जाएगा, उसे सेकेंड क्लास में पढ़ा दिया जाएगा। तो चिंता मत करिएगा कि क्या कहते हैं, अगर आधा खत्म हुआ है तो अगला भी टॉपिक आएगा, इसके लिए कोई भी दिक्कत नहीं है। तो जैसा कि मैं प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन नाम है, तो सबसे पहले इसमें जानना क्या चाहिए, प्रकाश क्या होता है। प्रकाश क्या होता है, जैसे कि
प्रकाश प्रकाश को सब लोग कहते हैं कि प्रकाश की वजह से हमें सब कुछ दिखाई देता है। ठीक, ये बात सही है, लेकिन कैसे दिखाई देता है, मतलब क्या रीजन है दिखाई देने का। देखो प्रकाश क्या होता है, जब जैसे कि इसे अच्छी तरीके से समझाने का तरीका ये है कि जैसे प्रकाश क्या होता है, जब प्रकाश क्या होता है हमारी आँखों पर पड़ता है तो हमें वस्तुएं क्या होती हैं, दिखाई देती हैं। तो किसके कारण होता है, प्रकाश के कारण होता है। अभी जैसे देखो, अभी जैसे रात होती है, ठीक, और अगर यदि आप कोई भी बल्ब या लालटेन, पहले लालटेन चलता था ना, तो लालटेन होती थी, तो पहले क्या होता था, अंधेरा होता था। तो अंधेरे में अभी भी अंधेरा होता है, लेकिन अब तो सब जगह मतलब क्या हो गई विद्युत मतलब लाइट क्या हो गई, ले लिए हैं सभी लोग, तो वहाँ पर क्या हुआ है, तो फिर रोशनी रहती है। लेकिन पहले क्या होता था, एकदम लाइट नहीं रहती थी। ठीक, तो क्या होता है, तब जब लाइट नहीं रहती थी, अभी भी कहीं कहीं लाइट नहीं रहती है, जैसे अभी कहीं जाएंगे तो अंधेरे में क्या होती, वस्तुएं दिखाई नहीं देती हैं। लेकिन अगर हम क्या करें, उस मतलब प्रकाश उस पर डालते हैं तो क्या होता है, प्रकाश हमारी आँख मतलब उस पर पड़कर, मतलब हमारी आँखों पर पड़कर हमें क्या करता है, हमारी आँखों को संवेदित करता है कि हम उस वस्तु को देख सकें। तो क्या है, प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमारी आँखों को क्या कर देता है, संवेदना देता है, जिससे हमें क्या होती है, वस्तुएं दिखाई देती हैं। तो प्रकाश क्या है, प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है, प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो कि हमारी आंखों को संवेदित कर वस्तु को देखने में सहायता प्रदान करता है। प्रकाश क्या है, इस प्रकार की ऊर्जा है जो हमारी आंखों को संवेदित कर हमें वस्तु को देखने में सहायता प्रदान करती है। ठीक है, इसका क्या करोगे, एक स्क्रीनशॉट ले लो, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। स्क्रीनशॉट ले लिए ना। अब देखो प्रकाश होते क्या है, प्रकाश क्या होते, कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। प्रकाश कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के। तो पहला क्या है, प्रदीप्त होती है, और दूसरा क्या होती है, अप्रदीप्त। प्रदीप्त और दूसरा क्या होती है, अप्रदीप्त। प्रदीप्त क्या होती है, वे वस्तुएं जो क्या होती हैं, खुद से क्या करती हैं, प्रकाश को उत्पन्न करती हैं। ठीक, वे वस्तुएं जो क्या होती हैं, खुद से प्रकाश को उत्पन्न करती हैं, प्रदीप्त कहलाती हैं। और वही वस्तुएं जो क्या होती हैं, खुद से प्रकाश को उत्पन्न नहीं करती हैं, वो क्या अप्रदीप्त कहलाती हैं। जैसे क्या होता है, सूर्य क्या होता है, विद्युत बल्ब और तारा हो गया, ये सब क्या होती हैं, खुद से प्रकाश को उत्पन्न करती हैं, ना कि इस पर क्या होता है, प्रकाश पड़ता है तो ये दिखाई देती हैं। ये सब क्या होती है, इनके अंदर खुद का क्या होता है, प्रकाश होता है। इनके अंदर क्या होता है, खुद का प्रकाश होता है। और अप्रदीप्त वस्तुएं वे होती हैं जिनके अंदर खुद का प्रकाश नहीं होता है। तो प्रदीप्त और अप्रदीप्त जान गए ना एग्जाम। प्रदीप्त वस्तुएं वे वस्तुएं होती हैं, वे वस्तुएं जो खुद से, जो अपने से प्रकाश को उत्पन्न करती हैं, प्रकाश उत्पन्न करती हैं। प्रदीप्त कहलाती है। प्रदीप्त कहलाती हैं। अप्रदीप्त वे वस्तुएं होती हैं, वे वस्तुएं जो खुद से
प्रकाश उत्पन्न नहीं करती हैं। नहीं करती हैं, अबाधित कहलाती है, जैसे मेज हो गया, कुर्सी, कॉपी, पेन, ETC। ठीक, एग्जाम्पल में। और यहाँ पर क्या हो जाएगा, जैसे सूर्य, विद्युत बल्ब, सूर्य, तारा, विद्युत बल्ब। ठीक, एग्जाम्पल जैसे एग्जाम्पल नोट डाउन करो जल्दी से, स्क्रीनशॉट ले लो। जैसे कि आप सब स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे, तो हम क्या करते हैं, आगे बढ़ते हैं, आगे के टॉपिक पर पढ़ते हैं। जल्दी जल्दी से हम क्या करते हैं, ख़त्म कर देते हैं। और आज क्या होगा, थोड़ा मतलब थ्योरी की चैप्टर होगा। आज पहला चैप्टर है, तो हम ये चाहते हैं कि चाहे आधा घंटा ही क्लास चले। ठीक, जैसा मैंने कहा था कि 1 शॉट रिकॉर्डेड वीडियो आएगा। ठीक, मैंने कहा था ना, लेकिन मैं ये चीज़ मुझे एक आज ये एहसास हुआ है कि क्या कहते हैं, अगर हम एक 1 शॉट वीडियो बना देते हैं, ठीक, तो क्या होगा, आप सबको देखने में बहुत ज़्यादा परेशानी होगी। मतलब 2-2 घंटे, सवा 2 घंटे कोई बैठ नहीं सकता है। तो इसलिए आप मतलब उतना बनाएंगे, मतलब उतने समय का वीडियो बनाएंगे जिससे आप क्या करें, एक इंटरेस्ट लेकर के कि आपको क्या करें। जैसे कुछ होता नहीं वीडियो, आप जैसे शॉर्ट देखते रहते हैं, 5 सेकेंड 15 सेकेंड वाला शॉर्ट देख लेते हैं, और देखते देखते क्या होते हैं, 1-1 2-2 घंटा, क्योंकि वो अलग अलग आता है, इंटरेस्टिंग आता है, तो आप जल्दी जल्दी देखने लगते हैं। तो उसी तरीके से ये भी रहेगा, मतलब उसी तरीके से ये नहीं रहेगा। मतलब कहने का मतलब ये है कि ज़्यादा लंबी चौड़ी वीडियो नहीं रहेगी। आप सबको ये क्या कर दिया जाएगा, डिवाइड कर दिया जाएगा। जैसे 1 शॉट मैंने कहा था तो ठीक है, लेकिन आप क्या करेंगे, इसे हम डिवाइड कर देंगे। जैसे थोड़ा आज पढ़ा देंगे, थोड़ा कट, मतलब थोड़ा वीडियो जैसे 3-4 बार में इसे रिकॉर्ड करेंगे। इसे आज ही वीडियो सारी रिकॉर्ड करेंगे और उसके बाद क्या कर देंगे, सारी वीडियो एक साथ अपलोड कर देंगे। मतलब सारी वीडियो एक साथ नहीं, आज मतलब वीडियो ये अपलोड होगा, फिर उसके बाद कुछ समय के बाद 1-2 घंटे के बाद फिर से वीडियो अपलोड हो जाएगा। ठीक, कुछ समय बाद फिर वीडियो अपलोड हो जाएगा, तो 3-4 वीडियो हो जाएगा। जैसे 45 मिनट का, जैसे वहाँ पर मैंने 2 घंटे, सवा 2 घंटे का एवरेज दिया था, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 45 मिनट का एवरेज हो जाएगा। 45 × 90, 45 दिया क्या हो जाएगा, सवा 2 घंटा, 3 क्लास हो जाएंगी। और आप सबको क्या हो जाएगा, पढ़ने में इंटरेस्ट भी आएगा। और एक क्लास ले लिया जाएगा अलग से, क्या ले लिया जाएगा, आप सबका क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। और आप सब जब व्हाट्सएप पे मैसेज कर देंगे कि हमें ये प्रॉब्लम है, तो और भी आप सबको और अच्छी तरीके से उसमें क्या कर दिया जाएगा, बता दिया जाएगा। तो इससे चिंता मत करें। ठीक, जितना ख़त्म हो पा रहा है उतना ही आज ख़त्म होगा। और उसके बाद क्या होगा, क्लास रेगुलर होगा। 10th का सिलेबस अब जब तक ख़त्म नहीं हो जाएगा, ऑन एन एवरेज 60 दिन का, मतलब मैंने क्या लिया है, टारगेट लिया है। तो 60 दिन में हम क्या कर देंगे, फिजिक्स आपका ख़त्म कर देंगे, और बायोलॉजी ख़त्म कर देंगे, और केमिस्ट्री भी ख़त्म कर देंगे। मतलब 60 दिन में 50 दिन लगभग 40 दिन लग जाएगा ये फिजिक्स ख़त्म करने के लिए। और 20 दिन आप सबका लगेगा बायोलॉजी में, और 20 ही दिन लगेगा आप सबका केमिस्ट्री में। तो 80 दिन में आप सबका क्या हो जाएगा, सिलेबस खत्म हो जाएगा। 10th का सिलेबस खत्म हो जाएगा, मतलब साइंस का सिलेबस पूरा खत्म हो जाएगा। उसके बाद क्या करना है, सिर्फ रिवीजन। अब जब देखो, जब आप एक बार जब पढ़ लिए रहेंगे चैप्टर ना, तो क्या होगा, आप जब एक बार चैप्टर पढ़ लिए रहेंगे तो क्या होगा, आप सबको तुरंत जैसे ही पढ़ाएंगे ना, तब ये थ्योरी नहीं लिखवाना रहेगा,
समझो बात को। तब ये थ्योरी नहीं लिखवाना रहेगा, तब क्या करना रहेगा, सिर्फ क्वेश्चन पे क्वेश्चन, क्वेश्चन पे क्वेश्चन करना रहेगा। तब आप सबको ये लिखवाने की चिंता नहीं रहेगी। अभी तो मुझे लिखवाना है, ठीक, तो इसलिए क्या होगा, समय लगेगा। और अगर कर रहे हैं 2.5 घंटा, अगर 2.25 घंटे का मैं टाइम दे रहा हूँ, तो आप सबको 5 घंटा लगेगा, ठीक, टोटल समझने के लिए, लिखने के लिए। तो इससे बेहतर है कि हम 45 मिनट का ही क्लास न लें। इससे बेहतर तो यही है, 45 मिनट का क्लास लें। उसके बाद क्या होता है, 45 मिनट का क्लास लेने के बाद आप सब क्या करें, 1 घंटा 1.25 घंटे में आप अपना क्या कर दें, इसे रिवीजन करके और नोट डाउन कर लेंगे, ठीक। तो ये आप सबके लिए ज़्यादा बेहतर रहेगा। और आप सबको जैसे एक ही सब्जेक्ट थोड़ी ना पढ़ना है, 6 सब्जेक्ट पढ़ना है। कितना, 6 सब्जेक्ट। आप 10th में हैं, ठीक, 6 सब्जेक्ट एक साथ में कवर थोड़ी ना हो सकता है। धीरे धीरे मतलब थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे तो क्या होगा, धीरे धीरे आप सबको क्या हो जाएगा ना, मतलब पढ़ लेंगे, सारा सिलेबस पढ़ लेंगे। लेकिन अगर एक ही चीज़ पे, जैसे कुछ लोग क्या करते हैं, फिजिक्स पर ही ध्यान देते हैं, तो सिर्फ फिजिक्स पर ध्यान नहीं देना है। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी सबको क्या कर लेना है, साथ में लेकर चलना है। नहीं तो सोचो कि मैं एक सब्जेक्ट पढ़ूंगा तो मैं एक सब्जेक्ट लेकर के, कोई एक सब्जेक्ट लेकर के नंबर परसेंटेज नहीं उठा पाता है। तो परसेंटेज उठेगा कैसे, जब आप क्या करेंगे, सारे सब्जेक्ट को एक साथ लेकर चलेंगे, ठीक, एक सीक्वेंस में लेकर चलेंगे, तभी क्या होगा, आप अच्छा नंबर उठा सकते हैं। तो सबसे पहले अपना क्या करें, अपना रूटीन बना लें। जैसे मैं तो सोचा था कि 1 शॉर्ट वीडियो दूंगा, लेकिन मुझे मुझे खुद एहसास हो रहा है कि जैसे मैं जब बना रहा था वो जब क्या कहते हैं, वो नोट्स बना रहा था, तब मुझे ही क्या कहते हैं 4 घंटा लगा है, 4 घंटा मुझे ही लगा है। तो हम अगर 4 घंटा लगा है तो पढ़ाने में लगभग 3 घंटे लगेंगे, ठीक, 3 घंटे लगेंगे। तो ये बताइए, जब 3 घंटे आप वीडियो ही देखेंगे तो आप लिखेंगे क्या, ये बताओ, लिखेंगे क्या। जैसे मैं तो पढ़ा दिया हूँ, फिर उसके बाद आप स्क्रीनशॉट लेंगे, जैसे कि आप व्हाट्सएप पे जाएंगे, तभी तो आपको सबको लिखने में समय लगेगा। जहाँ मैं 4 घंटे लगाऊँ वहाँ पर 5-6 घंटे होना चाहिए है। तो इसलिए मैं थोड़ा थोड़ा पढ़ाऊँ, जिससे क्या हो जाए, तुम्हें भी लिखने में आसानी हो जाए और ज़्यादा तुम सबके दिमाग पे जोर ना पड़े, असर ना पड़े। नहीं तो एक दिन पढ़ोगे, दूसरे दिन तो गायब हो जाओगे। तो इसलिए ऐसा करना है कि थोड़ा थोड़ा पढ़ना है, डेली पढ़ना है, ठीक। अब जैसे कि प्रकाश हो गया ना, प्रकाश क्या होती है, एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमारी आंखों को संवेदित कर हमें वस्तु को देखने में सहायता करता है। प्रकाश क्या है, प्रकाश 2 प्रकार के होते हैं, प्रदीप्त और अप्रदीप्त। वे वस्तुएं जो अपने से प्रकाश उत्पन्न करती हैं प्रदीप्त कहलाती हैं। अप्रदीप्त वे वस्तुएं जो खुद से प्रकाश उत्पन्न नहीं करती हैं अप्रदीप्त कहलाती हैं, जैसे मेज, कुर्सी, ठीक, उतार लिए ना सब। क्या आता है, प्रकाश का परावर्तन आता है। क्या आता है, प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन के लिए हमें क्या बनाना पड़ेगा, एक चित्र बनाना पड़ेगा। ये कोई क्या है, मान लो दर्पण है या फिर कोई चिकना तल, ठीक, चिकना तल ही मान, अभी हम सॉल्व करेंगे। ये मान लो ये क्या है, चिकना तल है। जब क्या होता है, प्रकाश किसी माध्यम से आता है, ठीक, प्रकाश क्या होता है, पहले नंबर तो प्रकाश क्या होता है, एक सरल रेखा में गति करता है। प्रकाश क्या होता है, सरल रेखा में गति करता है, सरल रेखा में गति करता है, ठीक। प्रकाश क्या होता है, सरल रेखा में गति करता है, ठीक। और दूसरा नंबर, प्रकाश का निर्वात में चाल क्या होता है, निर्वात में प्रकाश की चाल क्या होती है, निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड, ठीक। निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड है, ठीक। अब क्या होता है, देखो प्रकाश क्या होती है, प्रकाश जब किसी चिकने तल पर, किसी माध्यम में क्या होता है, से निकलकर किसी चिकने तल पर पड़ता है, तो उस चिकने तल पर पढ़ने के बाद क्या होता है, उसी माध्यम में क्या हो जाता है, परावर्तित हो जाता है।
प्रकाश किसी चिकने तल पर, जब प्रकाश क्या होता है किसी चिकने तल पर पड़ता है तो वह उसी माध्यम टकराकर उसी माध्यम में क्या से हो जाता है, चला जाता है। उसे क्या कहते हैं, प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। और उससे क्या होता है, एक अभिलंब, मतलब उस पर क्या होता है, परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर का मतलब अभिलंबवत क्या होता है, एक अभिलंब खींचा जाता है। क्या खींचा जाता है, अभिलंब। इसे क्या कहते हैं, अभिलंब। ठीक, अभिलंब कहते हैं, यानी कि इसे क्या कहते हैं, नॉर्मल। क्या कहते हैं, नॉर्मल कहते हैं। और ये क्या है, रिफ्लेक्टेड रे। क्या है, रिफ्लेक्टेड रे, रिफ्लेक्टेड रे। ठीक, रिफ्लेक्टेड रे। अब देखो रे क्या होता है, रे किरण क्या है, किरण क्या होता है, किरण ये क्या होता है, जब प्रकाश क्या होता है, सरल रेखा में गति करता है। जैसे एक किरण मिलकर के क्या बनाती है, एक पुंज बनाती है। ठीक, बीम बना लेती है। एक किरण मिलकर के क्या बनाती है, एक बीम बनाती है। ठीक, बीम बनाती है। और एक अकेला क्या होता है, एक ये रे होता है। जब ये क्या होता है, मिलती है तो क्या बनाती है, एक बीम बनाती है। और जब क्या होती है, प्रकाश एक स्थान पर ऐसे मिलती है, ठीक, कन्वर्ज होती है। ठीक, कन्वर्ज होती है तो उसे क्या कहते हैं, कन्वर्जिंग रे होती है। ये सब क्या है, कन्वर्जिंग रे, कन्वर्जिंग रे। और जब क्या होती है, प्रकाश एक स्थान से क्या होती है, रिफ्लेक्ट होती है, एक स्थान से क्या होती है, निकलती है, तो उसे क्या कहते हैं, डाइवर्जिंग रे कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, डाइवर्जिंग रे कहते हैं। ठीक, जब प्रकाश क्या होती है, एक स्थान से निकलती है तो उसे क्या कहते हैं, डाइवर्जिंग रे, डाइवर्जिंग रे कहते हैं। और जो प्रकाश क्या होती है, एक स्थान पर क्या होती है, मिलती है, मतलब मिलती है, तो उसे कन्वर्जिंग रे कहते हैं। और जब अकेला होता है ना प्रकाश, तो उसे क्या कहते हैं, एक किरण होती है, तो किरण होता है तो उसे रे कहते हैं। और जब क्या होते हैं, किरण मिलकर के क्या होते हैं, समूह बनाती है, उसे क्या कहते हैं, बीम कहते हैं। बीम यानी कि पुंज कहते हैं। ठीक, अब क्या होता है, जब ये प्रकाश क्या होता है, इस जो प्रकाश आता है, ठीक, उसे क्या कहते हैं, आपतित प्रकाश, आपतित किरण, आपतित किरण। और ये क्या होता है, अभिलंब, यानी आपतित किरण मतलब इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे, इसे क्या कहते हैं, इंसिडेंट रे कहते हैं। और ये जिस बिंदु पर टकराती है ना, जिस बिंदु पर ये टकराती है उसे क्या कहते हैं, आपतन बिंदु कहते हैं। क्या कहते हैं, आपतन बिंदु कहते हैं, आपतन बिंदु कहते हैं। ठीक, और ये जो इसे रिफ्लेक्टेड रे यानी कि आपतित किरण, ये क्या होती है, परावर्तित किरण, परावर्तित किरण। ठीक, ये अभिलंब है, ये आपतन बिंदु यानी इंसिडेंट पॉइंट, इंसिडेंट पॉइंट। ठीक, और ये क्या होता है, अभिलंब। और ये जो अभिलंब और आपतित किरण के बीच में जो एंगल बनता है उसे क्या कहते हैं, इंसिडेंट एंगल। ठीक, और जो परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच में जो एंगल बनता है उसे हम क्या कहते हैं, रिफ्लेक्टेड एंगल कहते हैं। क्या कहते हैं, रिफ्लेक्टेड एंगल कहते हैं। ठीक, ये पिक्चर पहले नोट करो पहले, तब इसे क्या कहते हैं, इसके नेम पढ़ाते हैं। जैसे कि आप सबने नोट कर लिया होगा, जैसे कि आप सबने नोट कर लिया होगा, तो हम क्या करने जा रहे हैं, अब आप सबको पढ़ाने जा रहे हैं प्रकाश के परावर्तन के नियम। क्या पढ़ाने जा रहे हैं, प्रकाश के परावर्तन के नियम। ठीक, प्रकाश का परावर्तन के नियम। क्या पढ़ाने जा रहे हैं, प्रकाश के परावर्तन का नियम।
प्रकाश के परावर्तन के दो नियम हैं। प्रकाश के परावर्तन के क्या हैं? दो नियम हैं। प्रकाश के परावर्तन के दो नियम हैं। क्या है? पहला नंबर, जैसा मैंने कहा था ना कि जैसे हम लोग बना देते हैं विजुअलाइज है, एक बार ऐसे फिगर से दिखाना पड़ेगा ना आप सबको। ये वैसे ही मैं छोटा सा बना दे रहा हूँ जिससे कि आप सबको विजुअलाइज हो जाए। ये क्या है? आप देखिए, ये क्या है? परावर्तित। ये अभिलंब हो रहा है, ये आपतन बिंदु, ठीक। तो ये क्या है? एंगल आई, ये क्या है? एंगल आर। ठीक, देखो, आपतित किरण तथा परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर, आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर अभिलंब, तीनों एक ही तल में होते हैं। तीनों क्या है? एक ही तल में होते हैं। ठीक, समझ में आया ना? तो हम लिख रहे हैं, पहला नियम यही है, आपतित किरण, आपतित किरण, परावर्तित किरण, आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर अभिलंब, बिंदु पर अभिलंब, तीनों एक ही तल में होते हैं। तीनों एक ही तल में। ठीक, जैसा कि आप सबको फिगर में दिखाई दे रहा होगा, इसलिए मैंने क्या किया, साइड में फिगर बना दिया जिससे आप सबको दिक्कत ना हो। और दूसरा नंबर क्या है? आपतन कोण, ये जो आई है ना, आपतन कोण परावर्तन कोण के, मतलब आपतन का कोण सदैव क्या होता है? परावर्तन कोण के बराबर होता है। क्या होता है? बराबर होता है। तो आपतन कोण, आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है। कोण के बराबर होता है, बराबर जल्दी से नोट करो, मतलब जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो इसे। आप सब स्क्रीनशॉट ले लिए हैं? आप सब स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ठीक, जब आप सब वीडियो देखेंगे तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी। अब क्या चलेगा? आप सबका गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण क्या होता है? आप मिटा दे रहे हैं, मिटा दे रहे हैं। गोलीय दर्पण, गोलीय दर्पण, इसे क्या कहते हैं इंग्लिश में? स्फेरिकल मिरर है, स्फेरिकल मिरर। ठीक, स्फेरिकल मिरर कहते हैं। एक गोलीय दर्पण, तो क्या होता है? यह एक क्या होता है? खोखले, यार एक खोखले गोले का क्या होता है? काटा गया भाग होता है, जिसे क्या कहते हैं? गोलीय दर्पण कहते हैं। यह खोखले गोले का, गोले का काटा गया भाग होता है।
ठीक। ये गोलीय दर्पण क्या होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से, अवतल दर्पण और क्या होते हैं, उत्तल दर्पण। क्या होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। गोलीय दर्पण कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। एक अवतल, दूसरा क्या होता है, उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण और क्या होता है, उत्तल दर्पण। इसकी इंग्लिश क्या होती है, कनकेव। देखो कनकेव बड़ा है ना, तो क्या हो जाएगा, बड़ा वाला अवतल हो जाएगा, और कनकेव मिरर और उत्तर। ये क्या है, देखो छोटा है ना, तो कन्वेक्स क्या होगा, मिरर। अब देखो उत्तल और अवतल। देखो गोलीय दर्पण, जैसे ये क्या हुआ, एक गोलीय दर्पण, ऐसे ही गोलीय दर्पण होगा, लेकिन ये क्या होता है, खोखला होता है। देखो अब अवतल दर्पण को कैसे समझते हैं। अवतल दर्पण में क्या होता है, बाहरी दर्पण क्या होता है, क्या होता है, बाहरी दर्पण अंदर का तल क्या होता है, परावर्तक तल होता है, और बाहरी तल क्या होता है, अंदर के तल को क्या कहते हैं। पहले इसे नोट कर लो, फिर इससे फिगर बनवाते हैं, नहीं तो समय ज़्यादा लगेगा। जल्दी से नोट हो गया ना दोनों पार्ट। अब क्या होता है, ये अवतल दर्पण है, ठीक। इसकी क्या होता है, बाहरी मतलब